हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं निभा वर्मा और यह है हमारा चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में सीबीएसई 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे, जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास चैप्टर पहले वही है, पहले ये लिखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारा चैप्टर है। पिछले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़े थे। उसमें एक पॉइंट था कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। तो सवाल ये है कि जो मूव करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्या उसका कोई निश्चित पाथ होता है, डायरेक्शन होता है। तो इस चीज़ के बारे में जो सबसे पहले पता लगा है वो थे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इनके नाम पे इस मूवमेंट का नाम पड़ा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। इन्होंने क्या कहा, ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसके बारे में पता लगाए और उनको पता चला कि जो मोशन होता है वो जिगजैग मैनर में होता है, इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स इन कोई पार्टिकल को मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो जिगजैग मैनर में होता है। जिगजैग कैसे होता है? ऐसे किसी भी तरीके से वो जा सकता है, उसका कोई निश्चित पाथ नहीं होता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो ये उसी टॉपिक का ये पार्ट था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो अब आगे पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है वो कितने तरह का होता है, कितने क्लास में डिवाइड है। तो कितने क्लास में डिवाइड है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई दो तरीके से किया गया है, एक तो फिजिकल स्टेट से भी और दूसरा केमिकल स्टेट से भी। तो अभी यहाँ हम लोग फिजिकल स्टेट से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, all the matters can be classified into three classes। थ्री ग्रुप भी बोल सकते हैं। थ्री ग्रुप में बांटा गया है। कौन है? पहला सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन आ जाएगा?
ऑयल इट से, और तीसरा हो जाएगा गैस। 3 पार्ट में बटा गया, 3 क्लास में बटा गया है। गैस में सभी एयर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेस हैं सभी आता है। तो फिजिकल स्टेट में मैटर को 3 क्लास में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको पहले ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से पता चलता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। पहले उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है और गैस का प्रॉपर्टी क्या है। इसको मिटा लेते हैं। तो इसको लिखते हैं कि वाई, क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग प्रॉपर्टी रखता है, क्या मेन कारण है इसका। वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस and gases have different प्रॉपर्टीज। क्यों सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, मेन वजह क्या है, मेन क्या चीज़ तीनों को अलग करता है। तो बच्चों सबसे मेन पॉइंट जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वही तीनों को अलग करता है। उसका अरेंजमेंट बताता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो ये किस में होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। एक टॉपिक है, पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। उसी से ये तीनों को उसी के बेसिस पे ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स of matter for some force of attraction also exhibit between the particles of matter। तो जो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है तो वो मोशन क्या करता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी एग्जिबिट करता है। उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉलिड में अब देखते हैं कैसा कैसा किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें। तो सॉलिड में पहले देखते हैं। पहले देखेंगे सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सटे सटे से होते हैं। मान लो ये एक कोई कंटेनर है, कोई सॉलिड का है, ये कोई सॉलिड है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सटे सटे से होते हैं। तो बहुत सटे होने के कारण क्या होता है, इसमें जो दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में ही होता है।
तो इसको क्या लिखेंगे? इन सॉलिड the particles are closely packed, बहुत सटे सटे से होते हैं। क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बहुत बिल्कुल पैक रहते हैं। इसके बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ attraction between the particles. तो सॉलिड में क्या होता है, सब बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है और दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब बच्चों लिक्विड का देखते हैं पैटर्न। उसमें लिक्विड में कैसा होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से दूर दूर होते हैं। सॉलिड में ज़्यादा सटे होते हैं और लिक्विड में उससे कम रहते हैं, उससे ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। In liquid, the particles are close together, but they are not close as solid. सॉलिड के जैसा क्लोज नहीं होते हैं। जैसा सॉलिड में रहता है उतना लिक्विड में नहीं होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड से कम होता है। There is a quite strong force of attraction between, इसमें भी ज़्यादा होते हैं लेकिन सॉलिड से कम होते हैं। Between the particles in liquid, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब गैस में कैसे होते हैं, गैस में ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैस में क्या लिखेंगे, इन गैस द पार्टिकल्स आर मच further
अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैस of the force of attraction of particles of gas is negligible। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।